व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। तो शुरुआत बात करते हैं स्टडी वीजा के रिगार्डिंग एंड स्पेशली मैं फोकस करूंगा अटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग। एंड इफ यू आर प्लान टू कमिंग टू कनाडा ऑन स्टडी वीजा तो कुछ पॉइंट्स है। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, आपको समझना है और आपको उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपको कनाडा आना है या नहीं आना। अगर आते हो तो विच प्रोविंस यू हैव टू चूज, विच यूनिवर्सिटी कॉलेज यू हैव टू चूज एंड विच कोर्स यू हैव टू चूज, सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। जो मैं भी आपको बोलने वाला हूँ, आज मार्च का 4th वीक है। मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, मार्च का 4th वीक है, 2024 है। लेकिन किसी ने पहले कहा था कि भैया आपने अल्बर्टा के रिगार्डिंग 4 दिन पहले आपने वीडियो में कुछ और कहा था, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि कुछ और कह रहे हो। सी, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर IRCC रूल्स चेंज कर रही है, कैनेडियन गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर रही है, इमिग्रेशन मिनिस्टर रूल्स चेंज कर रहे हैं, कुछ टीम्स लॉन्च हो रही है, कुछ टीम्स को बंद किया जा रहा है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। जो जैसा है, जो एग्जैक्ट अभी सिचुएशन है, जॉब्स के रिगार्डिंग, PR के रिगार्डिंग, स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग, डजंट मैटर किसी भी प्रोविंस में हो, डजंट मैटर एक्सप्रेस सेंटर के रिगार्डिंग हो, मैं आपको वही बताऊंगा। सो अगर आप वीडियो देखते हो, आई वुड रिकमेंड यू मेरी बाकी वीडियोस भी देखो, लेकिन डेट्स जरूर चेक करो कि मैंने वीडियो को कब अपलोड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गुड न्यूज़ के रिगार्डिंग। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर एंड न्यू ब्रंसविक प्रोविंस ने अटेस्टेशन लेटर देना स्टार्ट कर दिया है। नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओंटारियो प्रोविंस ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सो आई वुड से वेट टिल 31 मार्च 2024। बाकी सारे प्रोविंस दे रहे हैं, चाहे मैनिटोबा हो, सस्कैचुअन हो, अल्बर्टा हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो या क्यूबेक प्रोविंस का अलग ही कंसेप्ट चलता है, वो तो बहुत स्टार्टिंग से दे रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑफर लेटर मिलना जरूरी नहीं कि अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो आपको अटेस्टेशन लेटर भी मिलेगा। ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आपको अटेस्टेशन लेटर मिलेगा बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। जो भी आएगा आपको अपनी मेल आईडी चेक करनी है, टाइम टू टाइम आपको मेल आईडी पे ही आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑफर लेटर आपको रिवोक भी हो सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, एडवाइस यू, मास्टर डिग्री में जाओगे ज़्यादा बेटर है। उसके रीजन्स, क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, PR में पॉइंट ज़्यादा बनेंगे। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 लेते हो, आपको वर्क परमिट मिले या ना मिले उससे कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, डैट मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डैट मीन्स ट्रिपल-P में लेते हो एडमिशन। अगर ये देखो था सीन क्या था, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा था कि 1 सितंबर 2024 से अगर आप उसके बाद या उस दिन एडमिशन लेते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, डैट मीन्स PGW वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन डेट को चेंज कर दिया गया है, 15 मई 2024 कर दिया गया है। उसका रीज़न क्या है? अब कई कॉलेजेस ने क्या किया था, क्योंकि टोटल 17 कॉलेजेस थे जिसको बैन किया गया था, जिसमें 15 कॉलेजेस GT एरिया में आते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रैम्पटन, मिसागा, टोरंटो, इन तीनों में आते हैं 15 कॉलेज। एक है ब्रैम्पटन जो मैनिटोबा प्रोविंस में, और एक है अल्बर्टा में प्राइवेट कॉलेज। अब उन्होंने क्या किया, सितंबर 1 को जो लागू होना था कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने इनटेक को जुलाई अगस्त में कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम डेट चाह रहे हो तो हम तुमसे डेट चाह रहे हैं, तो उन्होंने डेट चेंज कर दी है। 1 सितंबर से वो 15 मई कर दिया है। डैट मीन्स अगर आप 15 मई 2024 में आते हो, 15 मई 2024 में या उसके बाद आते हो, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इफ़ यू टेकिंग एनी काइंड ऑफ कोर्स इन द प्राइवेट कॉलेज, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। चाहे 1 ईयर कर लो, 2 ईयर कर लो, ग्रेजुएशन लो, मास्टर लो, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सीधी सी बात है, अगर आपने ले लिया है तो अपनी फीस वापस लो या अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करवा लो अभी के अभी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कनाडा एक बार आ जाऊँगा उसके बाद मैं चेंज करवा लूँगा, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं लूँगा, तो चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। अनटिल अनलेस अगर आप कोई मास्टर डिग्री लेते हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स लेते हो, मेडिकल, चाइल्ड केयर या हेल्थ केयर से रिलेटेड, या कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स लेते हो या एग्रीकल्चर स्किल बेस्ड कोर्स लेते हो, तब उसमें आपके पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर आपने ये कोर्स लिया हुआ है अंडर ग्रेजुएट में या आपने मास्टर डिग्री ली हुई है, तो आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो। अगर आप 1+1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो, आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। रिमेंबर दिस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी न्यू ब्रंसविक में यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, नॉट सारे, मीन्स मैक्सिमम, और स्पेशली सेम गोज टू ओंटारियो में भी उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस को बढ़ा दिया है। उसका रीज़न देखो, फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे 4 times फीस एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। तो अगर डोमेस्टिक स्टूडेंट 2,500 रुपये पे कर रहे हैं तो आप 10,000 कैनेडियन डॉलर पे कर रहे हो, और देखो उनको हो रहा है लॉस। रिस्ट्रिक्शन कैपिंग चल रही है बाय द गवर्नमेंट, बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर्स, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी है, बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज किया गया है, और स्टूडेंट्स इस बार 3,60,000 है कि 35% लेस है एज कम्पेयर टू 2023।
एंड उसमें भी 3,60,000 में भी सिर्फ 60-70% का ही वीज़ा अप्रूव होगा। डेट मीन्स वही आ सकते हैं। डेट मीन्स 2,96,000 ही बच्चे आएंगे कनाडा के अंदर अगर वो अंडर ग्रेजुएट 1+1 डिप्लोमा लेते हैं तो। लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री लेते हो या प्रोफेशनल कोर्स लेते हो तो आपको ना ही अटेस्टेशन लेटर लेने की रिक्वायरमेंट है और आपको वीज़ा भी आराम से मिल जाएगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आप आना ही चाहते हो, आना ही है, डजंट मैटर किसी प्रोविंस में, तो इन्हीं कोर्सेज को लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट्स ही बनेंगे। इसी में आपको एक पॉइंट और कहना चाहूँगा, कनाडा में तभी आना जब आपके अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 3 इयर्स का या 2 इयर्स का। मेरे हिसाब से मिनिमम 3 इयर्स का। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री करी हो या मास्टर डिग्री करी हो, आपके पास स्किल्स हो और आप सही प्रोविंस को चूज़ करते हो, सही कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो, सही कोर्स को चूज़ करते हो, तभी आना। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप भी भटकोगे जैसे बाकी लोग भटक रहे हैं, आप भी भटकोगे, ना आपको PR मिलेगा, ना आपके पॉइंट्स बनेंगे, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग मैं 12th के बाद आ जाऊँ, तो भैया आप ना अपना कटवाओगे, सीरियस बताओ, आप अपना कटवाओगे। आपके पास ना क्वालिफिकेशन है, ना आपके पास डिग्री है, ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है। स्किल्स तो मारो, गोली मारो, बार की बात है। स्टडी वीज़ा बहाना है, असली मकसद PR बहाना है। आपके PR के पॉइंट्स बनेंगे भी नहीं। इवन आप अटलांटिक प्रोविंस में भी जाओगे, आप मिनिमम 2 ईयर कोर्स भी लोगे, 0 एक्सपीरियंस भी लोगे, आप यू आर एलिजिबल फॉर द PNP, डेट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये याद रखना कि वहाँ पे मिनिमम 65-67 पॉइंट चाहिए होते हैं PNP के अंदर। आपके PNP में पॉइंट्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी एज, आपके IELTS का जनरल का स्कोर, SLP का स्कोर, उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आपकी एज के पॉइंट मिलेंगे, आप जो कोर्स लेते हो उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके होम कंट्री में एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कि पॉइंट्स बनेंगे कहाँ से? सो जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर आपको लगे कि मुझे LMI में ले लूँगा, LMI सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट उसे एक्सटेंड करती है, नहीं करती है, उसका कोई आइडिया नहीं है। और इट्स ऑल डिपेंड द कैनेडियन गवर्नमेंट, इट्स ऑल डिपेंड द इमिग्रेशन मिनिस्टर। और अभी 20% कम लोगों को PR मिलेगा अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगा रहे हो तो आपको इशू आएगा, क्योंकि अभी डोमेस्टिक ड्रॉस ज़्यादा होगी जो ऑलरेडी स्टडी परमिट पे है, LMI पे है, वर्क परमिट पे है, जो स्पाउस वीज़ा पे है, जो बिजनेस वीज़ा पे, डजंट मैटर, कि जो ऑलरेडी रिसाइड इनसाइड कनाडा है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ PR एज कम्पेयर टू दोज जो बाहर से आ रहे हैं। डेट मीन जो एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाना है, लगाओ। आपको मैं एक हाईली एडवाइस करूँगा, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप इमिग्रेशन मिनिस्टर से, अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हो, एजेंट से बात करते हो, उनके थ्रू लगाते हो, आपसे 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लेके कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिंपल सी प्रोसेस होता है। आप वेबसाइट पे जाओगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, एग्जाम क्लियर करोगे। IELTS जनरल का एग्जाम क्लियर नहीं करना होता, आपको स्कोर बनाना होता है। जितना ज़्यादा स्कोर रखो उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये आप सब कुछ खुद भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आप खुद भी कर सकते हो। 70-80 हज़ार रुपये देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट ये बोले, एजेंट ये बोले कि हम आके PNP में फाइल लगा देंगे, हम आके सारे प्रोविंस में लगा देंगे, बेटा देखो, मैनिटोबा में 2 साल से PNP का टॉप निकला नहीं है। सस्कैचुअन में 1.25 साल से PNP का टॉप निकला नहीं है। सस्कैचुअन में 4 स्ट्रीम्स होती है, एक स्ट्रीम में हार्ड टू फिल कैटेगरी 11 जनवरी 2024 को बंद हो गई है टेम्परेरी। अल्बर्टा प्रोविंस में 7 स्ट्रीम्स होती है, अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम सबसे ज़्यादा बच्चे लगाते हैं, वो स्ट्रीम बंद हो गई है टेम्परेरी। उसकी जगह टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी भी आई है साथ साथ। 13 फरवरी 2024 को आई थी और 15 फरवरी 2024 को अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को बंद कर दिया गया है। BC ब्रिटिश कोलंबिया का PNP को बंद कर दिया गया है। अनलेस एंड अंटिल अगर मास्टर डिग्री करते हो, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो। और न्यू फाउंड लैब्राडोर में PNP के ड्रॉ निकल नहीं रहे, साल हो गया है, और उसमें कैटेगरी 5 को वैसे ही हटा दिया गया है फॉर द PNP, फॉर द PR पर्पज़ के लिए। सेम गोज टू नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक में भी नहीं ड्रॉ निकल रहे हैं। एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर जा रहा है वो 525 से नीचे आया ही नहीं है 9 महीने में। 525, 540, 542, 550, 555 ये स्कोर जा रहा है। अब आप खुद अपने आप को देखो कि आपके इतने पॉइंट्स बन रहे हैं, आपका इतनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, लाइसेंस, आप जिस प्रोविंस में जा रहे हो आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, आपको जॉब अप्रूवल लेटर JAL जिसे हम जाल बोलते हो मिल रहा है, आपको LMI डॉक्यूमेंट मिल रहा है। थिंक अबाउट इट, टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली।
If you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mediation 1-to-1, you can DM me on Instagram. तब तक के लिए गुड बाय। और आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ लेना, I would help you out, but I would advise you take your decision very wisely. Don't fall in the trap of immigration consultant and agent. अपना दिमाग लगाओ, रिसर्च करो और ये देखो कि आपके पॉइंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पहले खुद चेक कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील। अब PNP में चेक कर लो, हर पर्टिकुलर प्रोविंस में जाके एक्सप्रेस एंट्री में चेक करो, अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये करूँगा तो मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर आपके पॉइंट्स 520 से ऊपर जा रहे हैं, आज मार्च का 4th वीक के 2024 है, तभी कनाडा आना, मेरे हिसाब से तभी आना। अदरवाइज कंपटीशन में लाखों लोग हैं, मोर देन 40-50 लाख लोग हैं जो कंपटीशन में इन टर्म्स ऑफ PR। सो थिंक कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तब तक गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन पे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।